गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस पॉइंट से? बाय द पॉइंट एक्स वाई। इस पॉइंट से कहने का मतलब है अगर आपके पास 2+3 आयोटा है, 2+3 आयोटा है, इसको हम किस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में? 2,3। अगर -1+2 आयोटा है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? -1,2। अगर माइनस या 3 या -3 माइनस आयोटा है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? -3 -1। यानी इसमें क्या होता है, जो रियल पार्ट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई कोऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। अगर आपके पास प्योर फॉर एग्जांपल जो है ओनली 5 को हम किससे डिनोट करेंगे? प्योरली रियल है, इसको करेंगे हम डिनोट 5,0 से। यानी जो रियल नंबर है, जो प्योरली रियल नंबर है, वो सारे एक्स एक्सिस पर आएंगे और इसकी वजह से रियल एक्सिस, इसको जो एक्स एक्सिस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रियल्स या रियल एक्सिस। इसी तरह अगर कोई प्योरली इमेजिनरी है 2 आयोटा, इसको हम किसे डिनोट करेंगे? 0,2। या माइनस आयोटा है, इसको किसे डिनोट करेंगे? 0,-1। जो प्योरली इमेजिनरी है ये पूरी तरह वाई एक्सिस पर आएंगी और दैट इज वाई वाई एक्सिस इज नोन एज द एक्सिस ऑफ इमेजिनरीज। ठीक है। अब जैसे ये मैंने दिखाया 2+3 आयोटा को किस पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं? 2,3 हो गया। 2,3 ये जो आपने पहले, ये हो गया कौन सा पॉइंट? 2+3 आयोटा। ये हो गया 2,3 या 2+3 आयोटा, इस पॉइंट से हम डिनोट कर, इससे डिनोट। ये हो गया 2+3 आयोटा, ये मानो पॉइंट, दिस पॉइंट ए। फिर है दूसरा पॉइंट -1 2, -1 2, वो ये वाला पॉइंट आएगा। -1+2 आयोटा ये रिप्रेजेंट करता है, ये मानो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसी तरह मैंने लिया -3 माइनस आयोटा, -3 आयोटा, वो ये वाला पॉइंट आएगा, मानो दिस इज पॉइंट सी। ये हो गया -3 आयोटा। फिर मैंने और दिखाया 5 हो गया 5 0 तो ये आएगा, ये मानो पॉइंट डी, ये हो गया 5 0। और एक मैंने लिया 2 आयोटा, वो आएगा 0 2 ये मानो ये पॉइंट ए है, ई है, ये हो गया 2 आयोटा ओनली, या 0 2 लिखो या 2 आयोटा। इसी तरह माइनस आयोटा 0 -1, वो ये आएगा, ये। तो इस तरह से हम हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, or every complex number, there is a point in this plane, in this rectangular plane. Every complex number can be represented by a point in this rectangular coordinate plane. इस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं या इसको अर्गान प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन, जो ये प्लेन है, या बोलते हैं अर्गान प्लेन, अर्गान प्लेन, या बोलते हैं गॉसियन प्लेन, गॉसियन प्लेन भी इसको बोलते हैं। ठीक है। और जो अब हमने ये जो ये फिगर बन गई, जब हमने ये प्लॉट किए ये पॉइंट्स ऑन दिस कॉम्प्लेक्स प्लेन, इस फिगर को हम बोलते हैं अरगान डायग्राम। दिस इज नोन एज अरगान डायग्राम। ये बन गई अरगान। क्या होता है अरगान डायग्राम? यानी अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर प्लॉट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो जो ये फिगर बनती है, दिस इज नोन एज अरगान डायग्राम। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ complex numbers on a Argand plane। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रियल
और जो y एक्सिस होती है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ इमेजिनेशन। अब ये x, अब इसमें एक चीज है, ये मानो कोई पॉइंट यहां पर है पॉइंट P, अब मैं ये हटाऊंगा ये पॉइंट्स, ये कोई जनरल पॉइंट है पी एक्स वाई, यानी z is equal to x plus iota y is represented by the point e x y। ठीक है, ये मानो ये हम लिखेंगे, ये पी एक्स वाई है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है x प्लस आयोटा वाई, ये है ऑरिजिन। ओपी को ज्वाइन करो, जो ये ओपी होता है ओपी को ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z, मॉड ऑफ z। दिस ओपी इज कॉल्ड मॉड ऑफ z। अब ये ओपी हम निकालेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, मॉड ऑफ z कितना होगा। अगर हम पी से यहां करेंगे, ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, ये मानो पी एन है, ये परपेंडिकुलर है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, ओ एन कितना होगा एक्स और पी एन कितना होगा वाई। अलॉन्ग एक्स एक्सिस जब जाते हैं वो एक्स 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 कोऑर्डिनेट डिनोट करता है और अलॉन्ग वाई एक्सिस दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया एक्स वाई। अब यहां पर जो है ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा, ओपी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओपी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ओ एन स्क्वायर प्लस क्या आएगा पी एन स्क्वायर, ओ एन किसके बराबर है, ओ एन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ओपी किसके बराबर है मॉड जेड, तो ये आएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देयरफॉर मॉड जेड किसके बराबर होता है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, दिस इज द मॉडुलस ऑफ जेड, आज इसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। ये ओपी, ये होता है ओपी, दिस इज मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड, और इसको हम डिनोट आर से भी करते हैं, आर से, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। आर क्या होता है, आर होता है मॉड ऑफ जेड, और मॉड ऑफ जेड किसके बराबर है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे आपके पास जेड है 2 प्लस 3 आयोटा, तो मॉड जेड किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वो बनेगा रूट ऑफ 4 प्लस 9 वो आएगा रूट 30। दैट्स हाउ वी फाइंड द मॉडुलस ऑफ द जेड। Actually it is distance from the origin that gives the magnitude of z। ठीक है, तो ये हो गया मॉड ऑफ z। अब इसमें ये हम डिनोट करते हैं ज्यादातर r से, और मानो जो ये OP है इट मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड, द एंगल व्हिच OP मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे अगर यहां पर आएगा ऐसे बनेगा थीटा, दैट इज दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। ठीक है, अब यहां पर आप देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर मैं देखूंगा अभी हमने लिखा था जेड किसके बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। आप यहां इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ओ एन बाई ओपी, ओ एन बाई ओपी बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है कॉस ऑफ थीटा, वो आएगा ओ एन किसके बराबर है एक्स, ओपी किसके बराबर है आर, जो मॉड ऑफ जेड होता है कॉस थीटा, तो x का वैल्यू आता है r cos थीटा, जो हो गया x का वैल्यू। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लूंगा Pn, अगेन Pn बाय OP, इसी राइट एंगल ट्राइंगल है, Pn परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन ऑफ थीटा। देयरफॉर जो Pn है, Pn किसके बराबर, Pn किसके बराबर है, Pn है y, OP किसके बराबर है r, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन दैट इज साइन थीटा। दिस एम्प्लॉय जो y होगा, y किसके बराबर होगा r साइन थीटा, तो x का वैल्यू r cos थीटा और y का वैल्यू r साइन थीटा। ये इस z में सब्स्टिट्यूट करो, देयरफॉर जो z आएगा x प्लस आयोटा y, वो किसके बराबर आएगा, और x का वैल्यू क्या है r cos थीटा प्लस आयोटा, y का वैल्यू क्या है r sin थीटा। देयरफॉर z इज इक्वल टू r कॉमन हम लिख सकते हैं, दिस इज cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
z इन पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी बोलते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं, z इक्वल टू आर थीटा। r gives the modulus of z and theta gives the amplitude of z। r क्या होता है? मॉड ऑफ z एंड थीटा r है मॉड ऑफ z, r इक्वल टू मॉड ऑफ z जो हमने निकाला है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब हम थीटा कैसे निकालेंगे? ये दो है, अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग दिस बाय दिस, यानी y बाय एक्स किसके बराबर आएगा? y बाय एक्स आएगा r sin theta by r cos theta। What does this imply? This implies y by x r and r cancel is equal to tan theta। Therefore जो थीटा का वैल्यू आएगा, tan इस साइड आएगा, ये बनता है tan इनवर्स, ये 1 by tan नहीं होता है, ये रिप्रेजेंटेशन है, tan इनवर्स y by x। So every complex number can be represented as r cos theta plus iota sin theta, where r is called the modulus of z and r is equal to root of x square plus y square जो हमने निकाला, and theta is called the amplitude of z। amplitude या argument भी इसको बोलते हैं, दो चीजें। theta is called the amplitude of z or argument of z, and this theta is given by tan inverse y by x। अब ये थीटा का वैल्यू, ये थीटा लाइज बिटवीन एक्चुअली 0 to 2 पाई आता है, 0 to 2 पाई में सारे वैल्यूज आते हैं, तो होता क्या है, माइनस पाई लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू पाई। जो वैल्यू थीटा का इसमें आएगा माइनस पाई और पाई के बीच में, इसकी लेंथ भी है 2 पाई, यानी पीरियड इसका 2 पाई है, जो इसमें वैल्यू आता है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड ऑफ थीटा। So this is the polar form. What is polar form? R cos theta plus iota sin theta, where z is where r is the modulus of z and theta is the amplitude of z। ठीक है, तो हम एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ये बोलते हैं इसको, या पोलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, आर थीटा। आर थीटा का मतलब ही है आर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अगर थीटा होगा 45, आर हुआ 2, हम लिखेंगे 2 इंटू cos 45 प्लस आयोटा sin 45। अब एक एग्जांपल हम करेंगे, एक क्वेश्चन है यहां पर, write the complex number -1 plus iota in polar form। इसको पोलर फॉर्म में कैसे हम निकालते हैं पोलर फॉर्म, ये याद रखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, let z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। Therefore जो r होता है मॉड ऑफ z, और वो किसके बराबर होता है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर जो है एक्चुअली यहां अगर आप देखोगे x है -1 और आयोटा y है 1। अगर इसको कंपेयर आप करोगे x प्लस आयोटा y से, x इज -1 एंड y इज 1, तो r का वैल्यू क्या आएगा? -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 1। देयरफॉर जो r आएगा रूट 2। ठीक है, अब मेन चीज होता है इसको एम्पलीट्यूड या थीटा निकालने के लिए, इस पे बहुत सारी तरीके, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, आप tan थीटा का वैल्यू निकालो। tan थीटा हो आप लोग इसको मॉड ऑफ y बाय x, यानी पॉजिटिव वैल्यू। सी हियर, कैसे मैं बताऊंगा क्या बनेगा। ठीक है, आप इसमें y क्या है? y है 1, ये है -1, वो आएगा 1 बाय -1, दैट इज मॉड ऑफ 1, दैट इज 1। ये हम लेते हैं। ठीक है, या यहां पर आप लिखो अल्फा, लेट अल्फा लिखो इसको। ठीक है, लेट tan ऑफ अल्फा इक्वल टू 1। तो tan ऑफ अल्फा 1 कब होता है इसका वैल्यू? tan 45 डिग्री पर, which employs alpha is equal to 45 degrees।
लेकिन हमें एम्पलीट्यूड निकाला है, थीटा निकालने का क्या तरीका है ये आपको याद रखना है, जो मैं ये यहां पर फिगर बनाऊंगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा अल्फा के बराबर ही होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा होगा पाई माइनस अल्फा के बराबर, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा होगा अल्फा माइनस पाई के बराबर, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा होगा माइनस अल्फा के बराबर। ये आपको याद रखना। यानी पहले आप निकालो tan ऑफ अल्फा मॉड ऑफ आई एक्स, यानी पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, या 1 वो आएगा tan ऑफ 45। अगर इन टर्म्स ऑफ पाई लिखोगे तो अल्फा आएगा 45 कितना होता है पाई बाई 4। उसके बाद आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, उसके लिए आपको देखना है कि जो ये z है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे ये z है यहाँ पर -1, ये वाला पॉइंट आएगा -1 1, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, x is negative and y is positive, ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, कैन यू टेल मी, -1 1 कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम लिखेंगे नाउ z इज इक्वल टू -1 प्लस i, ये देखना है आपको किस क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, therefore amplitude of z या आर्ग्यूमेंट ऑफ z, एम्पलीट्यूड ऑफ z जो थीटा होगा इसके बराबर होगा पाई माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू पाई, और अल्फा का वैल्यू क्या है पाई बाई 4, एम्प्लॉइज जो थीटा आएगा 4 आएगा, एलसीएम 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई बाई 4, ये आएगा थीटा का वैल्यू, ये आ गया आर का वैल्यू। Therefore, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या है पोलर फॉर्म, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r का वैल्यू दो, r का वैल्यू क्या है √2 इंटू कॉस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन, इसका वैल्यू क्या आएगा 3 पाई बाई 4, that's your answer, ये है आंसर। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये इसकी पोलर फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म ऑफ दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। इसमें और भी तरीके हैं लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है। कैसे करना है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। इसको सबसे पहले आप इसके साथ कंपेयर करो, ये इस पॉइंट से हम, ये जो x प्लस आयोटा y है ये है -1 प्लस आयोटा, इसलिए जो इसमें x है, x क्या है, x है -1 और y क्या है 1, कंपेयर करो x -1 और y, इसको किस पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1 कामा 1, ये भी हम लिख सकते हैं, ये है मेन चीज, ये रफ भी है आप लिख सकते हो। अब सबसे पहले इसका r चाहिए, क्योंकि इसकी पोलर फॉर्म जो है दैट इज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमें दो चीज निकालने हैं, एक r निकालना है इसका मॉड्यूलस, और थीटा इसका एम्पलीट्यूड, ये दो चीजें हमें निकालना। r के लिए सिंपल फॉर्मूला है √x² प्लस y², x का वैल्यू दिया, y का वैल्यू दिया, y और √2 r आ गया। अब थीटा कैसे हम निकालेंगे, इसके बहुत सारे मेथड से, लेकिन सबसे इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूं। आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप, लेट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई x, आएगा मॉड ऑफ y का वैल्यू है 1 और x का वैल्यू है -1, वो आएगा मॉड ऑफ -1, ये आएगा मॉड ऑफ -1 और मॉड ऑफ -1 क्या आएगा 1। इससे अब आपको देखना है कि tan का वैल्यू 1 कब होता है 45 पर होता है, tan अल्फा इक्वल टू tan 45, अल्फा का वैल्यू आएगा 45 या पाई बाई 4, ज्यादातर हम लिखते हैं रेडियंस में पाई बाई 4। अब थीटा जो एम्पलीट्यूड हुआ है वो इसका वैल्यू क्या होगा, उसके लिए मैंने बताया, ये आपको याद रखना है। आपको देखना है कि जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा, वो अल्फा के ही बराबर होगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो थीटा किसके बराबर होगा, पाई माइनस अल्फा के बराबर। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो थीटा किसके बराबर होगा, अल्फा माइनस पाई के बराबर, इसका नेगेटिव। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा थीटा होगा माइनस अल्फा के बराबर, इसका नेगेटिव। यही मैंने यही याद रखना है। अब यहां पर जब हमने निकाला थीटा का वैल्यू आएगा 45, लेकिन जो ये z है आप देखना ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -1 प्लस
-1 प्लस आयोटा, ये दिस इज द नंबर -1 1 -1 1 कहां पर आएगा, ये हो गया -1 1, ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, वही मैंने लिखा। नाउ z इज इक्वल -1 प्लस 1 प्लस आयोटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z, उसमें थीटा का वैल्यू क्या है, ये थीटा का वैल्यू आएगा पाई माइनस अल्फा, तो वो आएगा पाई माइनस अल्फा का वैल्यू है पाई बाई 4, 4 आएगा एलसीएम, 4 पाई माइनस पाई आएगा 3 पाई बाई 2, तो आ गया आर का वैल्यू भी और थीटा का वैल्यू भी। देयरफॉर जो पोलर फॉर्म ऑफ दैट इज दैट्स आर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, आर का वैल्यू दिया, थीटा का वैल्यू दिया, एंड दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ z or trigonometric form. This completes the polar form or polar representation of a plane, and also we discussed the Argand plane क्या होता है. So this is sufficient for today. Thank you.